हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षता क्लासेस। जैसा कि बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसमें चैप्टर का नाम है बच्चों त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो बच्चों इसमें मैंने क्वेश्चन आपको 8 तक करवा दिए थे। 9 वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है बच्चों। एक क्वेश्चन है, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले बच्चों इसमें कह रहा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी, यानी बच्चों ये एक पहाड़ है और इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है बच्चों, 60 मीटर। और इस पहाड़ की चोटी से एक मीनार है बच्चों, यानी ये एक मीनार है। जब इस पहाड़ की चोटी से इस मीनार की चोटी पर देखा जाता है तो अवनमन कोण बनता है बच्चों 30 अंश का, यानी ये क्षैतिज तल होता है। जब हम क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ देखते हैं बच्चों तो अवनमन कोण बनता है, यानी ये कोण 30 अंश का है। जब क्षैतिज रेखा से हम नीचे की तरफ देखते हैं बच्चों तो अवनमन कोण बनता है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जब 30 अंश है तो यहाँ पे ये एकांतर कोण बनेगा, तो ये भी 30 अंश होगा बच्चों। अब इसमें आगे कह रहा है कि इसी चोटी से जो मीनार दी हुई है बच्चों, तो उस मीनार के आधार यानी यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनना है बच्चों, तो वो इसमें दिया है, यानी अवनमन कोण बनना है बच्चों 60 अंश का। तो इसका एकांतर कोण बच्चों कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ये 60 अंश। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये जो मीनार दी हुई है बच्चों, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए बच्चों हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बिंदुओं के नाम देंगे। हम बिंदु के नाम देंगे बच्चों, यहाँ पे ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी और ये बिंदु ई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है h मीटर। तो इधर भी ये पूरी ऊंचाई तो बच्चों इसमें दी है पहाड़ की चोटी की, यानी पहाड़ की ऊंचाई दी है 60 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई बच्चों होगी h मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बच्चों हम मान लेंगे x मीटर। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर है तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी x मीटर होगी। ये हमारा बच्चों इस क्वेश्चन में जो डिटेल लिखी हुई है उससे ये फिगर हो गया। तो इसी फिगर के माध्यम से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो इस क्वेश्चन को हम बच्चों किस तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज ए बी और सी को लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में तो बच्चों हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो बच्चों इसमें टेन थीटा यानी थीटा की जगह पे बच्चों क्या रखेंगे, 60 अंश बराबर, और लंब हमारा कितना है बच्चों 60, और आधार को हमने बच्चों x माना है। बच्चों ये टेन 60 लिखा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे हम टेन 60 का मान रखेंगे। टेन 60 का मान होता है बच्चों √3 = 60/x। इसके बट्टे में 1 मानेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब x का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे √3x = 60। x की वैल्यू निकालेंगे, 60 के बट्टे में √3 पहुंच जाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x = हो जाएगा 60 √3, और बट्टे में √3 का √3 में करेंगे तो पूरे 3 हो जाएंगे। 3 से ये 20 बार कटे जाएंगे, x बराबर बच्चों निकल के आ जाएगा 20 √3 मीटर। यानी बच्चों
यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी निकल आई, 20√3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे त्रिभुज CDE में। तो बच्चों इसमें जो पहाड़ की ऊंचाई दी थी पूरी, तो वो 60 मीटर थी, और यहाँ से यहाँ तक की मीनार की ऊंचाई है तो वो h मीटर है। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालेंगे तो 60 में से हम h को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकल आएगी बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज CDE में, तो बच्चों फॉर्मूला तो वही होता है, tan थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार। tan थीटा की जगह पे बच्चों हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 30 अंश। लंब हमारा कितना है बच्चों, 60 माइनस h अपॉन आधार हमारा है x, यानी x का मान हम निकाल चुके हैं 20√3, तो यही मान उसमें रखेंगे बच्चों। tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3 इक्वल टू 60 माइनस h अपॉन x की जगह पे बच्चों रखेंगे 20√3। √3 से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे बचेगा 1 इक्वल टू 60 माइनस h अपॉन 20। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 20 इक्वल टू 60 माइनस h। जब हम h को इधर लेके आएंगे, जब हम h को इधर लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस h इक्वल टू 60। तो h का मान निकालेंगे बच्चों, तो ये 20 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, h का मान निकल आएगा बच्चों 40 मीटर। तो हम लिखेंगे बच्चों, अतः जो हमने इसमें माना था मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 40 मीटर होगी। ये बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हेलो बच्चों इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है बच्चों, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है बच्चों। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक पतंग है बच्चों, यहां से लिखना आरंभ करते हैं। इसमें बच्चों एक पतंग बनी हुई है, ये बच्चों एक पतंग है। तो इस पतंग की ऊंचाई, यानी ये पतंग है, तो इस पतंग की जो ऊंचाई है, यानी ये पतंग जिस ऊंचाई पे उड़ रही है, तो वो ऊंचाई इसमें क्वेश्चन में दी हुई है 60 मीटर। यानी बच्चों ये पतंग जमीन से यानी धरती से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी इसमें बच्चों जो डोरी लगी हुई है, यानी ये जो डोरी लगी हुई है, इस डोरी को इस जो भूमि के एक बिंदु है वहां पे अस्थायी रूप से इसको बांध दिया गया है। फिर उसके बाद में बच्चों जो इस पतंग का झुकाव है वो 60 अंश का कोण बनाती है, यानी ये झुकाव है वो 60 अंश का इसमें झुकाव दिया है बच्चों। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है बच्चों, ये जो डोरी बंधी हुई है पतंग में, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसको बिंदु ए मानेंगे, इसको बिंदु बी मानेंगे, इसको बिंदु सी मान लेंगे। यहाँ पे बिंदु हम क्या मान लेंगे बच्चों, सी मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें इसका मान निकालना है? तो किस तरीके से निकालेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम मान लेंगे बच्चों, माना डोरी की लंबाई हमने बच्चों मान लिया डोरी की लंबाई बराबर x। हमने बच्चों डोरी की लंबाई को x मान लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ABC में अब हम बच्चों इसमें ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे
जिसमें लंब और करण आता हो। तो लंब और करण बच्चों साइन के फॉर्मूले में आता है, तो साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बट्टे करण। तो यहाँ पे बच्चों साइन थीटा की जगह पे 60 अंश रखेंगे, इक्वल टू लंब हमारा कितना है 60, बट्टे में करण हमने x माना है। तो साइन 60 का मान बच्चों होता है √3/2 इक्वल टू 60/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी x का हमने √3 में किया तो √3x हो जाएगा इक्वल टू 2 का हमने 60 में किया बच्चों तो 120 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 120 के बट्टे में √3 पहुंच जाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो किस तरीके से हर का परिमेयकरण करेंगे बच्चों, √3 का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो x इक्वल टू 120 का √3 में करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 120 √3, बट्टे में √3 का √3 में करेंगे तो पूरे 3 हो जाएंगे। अब 3 से ये 3 का डिवाइड इसमें देंगे तो 40 बच जाएगा। तो x की वैल्यू निकल आएगी बच्चों 40√3 मीटर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आंसर निकला है 40√3, इसका आंसर हम इसमें मिलाएंगे। अगर इसी में आ रहा होगा बच्चों, यानी √3 का मान नहीं रखा होगा तो इतना ही रहने देंगे। अगर इसमें √3 का मान रखा होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, √3 का इसमें मान रख देंगे। तो बच्चों इसमें जो आंसर आ रहा है वो 40√3 आंसर आ रहा है, तो इसको इतना ही रहने देंगे। अगर हम इसमें √3 का मान रखते हैं तो इतना हो जाएगा 40 × 1.732। जब हम इसमें 40 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 का 2 में करेंगे 8, 4 का 3 में करेंगे 12 कैरी 1, 4 का 7 में करेंगे 28 और 1 29 कैरी 2, 4 का 1 में करेंगे तो 4 और 2 हो जाएंगे 6। अब बच्चों इसमें पॉइंट के पीछे 3 अंक लगे हुए हैं 1 2 3, तो पॉइंट के पीछे एक तो 0 है तो एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, यानी 1 2 यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। तो x का मान बच्चों यहाँ पे निकल आएगा 69.28। पर क्वेश्चन बच्चों जो क्वेश्चन दिया है उसके सॉल्यूशन में तो इतना ही आंसर दे रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों अतः डोरी की लंबाई 40√3 होगी। यही बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है बच्चों, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक हवाई जहाज है। अब इस हवाई जहाज से यानी इस हवाई जहाज यहाँ पे ये हवाई जहाज उड़ रहा है, तो यहाँ से देखने पर एक गांव है वो 60 अंश का कोण बना रहा है, यानी ये इसकी ऊंचाई है। यानी इस हवाई जहाज से एक गांव को देखने पर ये 60 अंश का कोण बना रहा है बच्चों। और इसी समय दूसरे गांव को देख रहे हैं, दूसरे गांव को, तो वो बच्चों 45 अंश का कोण बना रहा है। और इसमें बच्चों जो दोनों गांव में, यानी ये वाला गांव और ये वाला गांव, इन दोनों गांवों के बीच की दूरी दी है इसमें 2 किलोमीटर। इन दोनों गांवों के बीच की दूरी बच्चों दी है 2 किलोमीटर। तो हमें क्या करना है बच्चों, हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी यहाँ पे हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है तो इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसकी ऊंचाई को हम बच्चों h मान लेंगे।
h मीटर। अब इसमें बिंदुओं के नाम देंगे बच्चों। हमने मान लिया ये गांव ए है, ये गांव बी है, यानी बिंदु ए बिंदु बी, इसको बिंदु सी मान लो, इसको बिंदु डी मान लो। अब इसमें हम क्या करेंगे, गांव ए से लेके गांव बी तक की दूरी तो 2 किलोमीटर दी है, और हम क्या करेंगे बी से लेके सी तक की दूरी को हम बच्चों मान लेंगे x, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी हो जाएगी बच्चों x मीटर। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ये तो इसका जो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था उसके आधार पे ये चित्र बन गया, फिगर बन गया। अब इसके आधार पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें हवाई जहाज की ऊंचाई मानी है ना, तो हम मान लेंगे माना हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर h मीटर। हमने बच्चों हवाई जहाज की ऊंचाई मान ली, यहाँ पे मीटर नहीं मानेंगे बच्चों, यहाँ पे मानेंगे किलोमीटर, क्योंकि ये जो मान दिया है 2 गांवों के बीच की दूरी किलोमीटर में दी है, तो इसको भी हम बच्चों किलोमीटर ही मानेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेंगे बच्चों किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, तो हम जानते हैं बच्चों tan थीटा बराबर होता है फॉर्मूला लंब बट्टे आधार। tan थीटा की जगह पे बच्चों रखेंगे हम 45 अंश इक्वल टू लंब हमारा कितना है h, और बट्टे में आधार हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x किलोमीटर है, तो हम आधार लिखेंगे 2 + x। tan 45 का मान होता है बच्चों 1 इक्वल टू h अपॉन 2 + x। इसके नीचे एक मानेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे h इक्वल टू हो जाएगा 2 + x। इसको समीकरण 1 मान लो बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये समकोण त्रिभुज दिया है बी सी डी, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। तो इसमें भी हम बच्चों हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो tan थीटा की जगह पे बच्चों हम क्या रखेंगे, इसमें 60 अंश बराबर लंब हमारा कितना है h, और बट्टे में आधार क्या है बच्चों हमारा x। तो tan 60 का मान बच्चों होता है √3 इक्वल टू h अपॉन x। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा √3x इक्वल टू h, और इसमें हम क्या करेंगे बच्चों x का मान निकालेंगे, तो x का मान बच्चों हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा h बट्टे में √3। अब इस x का मान समीकरण, इसको समीकरण 2 मान लो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम बच्चों x का मान समीकरण 1 में रखेंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा h इक्वल टू 2 + x की जगह पे x की वैल्यू रखेंगे बच्चों h अपॉन √3। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों, जो h वाला मान है, h वाला पद है उसको इधर लेके आएंगे, तो h इधर आएगा h अपॉन √3, तो माइनस का हो जाएगा, ये बराबर में बचेंगे 2। इसके नीचे 1 मान लेंगे बच्चों, तो इसका एलसीएम हो जाएगा √3, तो यहाँ √3h - h हो जाएगा। या ऐसा करो, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से और इसमें से h कॉमन ले लो। हमने इसमें से h कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 अपॉन √3 इक्वल टू 2। यहाँ पे ये बचेगा, फिर इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 1, तो इसको ऐसे ही रखो, एलसीएम हो जाएगा √3, यहाँ पे √3 - 1 इक्वल टू 2। अब ये जो √3 है वो यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा, तो h इक्वल टू हो जाएगा
2√3/√3 - 1। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हर का परमीकरण कर सकते हैं। तो हर का परमीकरण करेंगे तो यहाँ पे √3 - h लिखा हुआ है, तो √3 + 1 का ऊपर और √3 + 1 का नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर बच्चों हो जाएगा 2√3 का √3 में किया तो 2 × 3 प्लस 2√3 का 1 में करेंगे तो 2√3 हो जाएगा बच्चों। इसमें पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, h को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ 6 + 2√3 बट्टे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1। h = इसमें से ऊपर से बच्चों हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 + √3/3 में से 2 माइनस करेंगे, वो 3 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ 2 बचेंगे, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, h का मान निकल आएगा बच्चों 3√3। 3 + √3 ये मान h का निकल आया किलोमीटर। यही बच्चों हमें मान निकालना था तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः हवाई जहाज की ऊंचाई 3 + √3 होगी। अगर बच्चों इसमें हम √3 का मान रखेंगे तो इसका मान निकल आएगा बच्चों 3 + √3 का मान होता है 1.732, तो h का मान निकल आएगा, इस 3 में हम 1 प्लस करेंगे तो 4.732 किलोमीटर। ये भी बच्चों इसका सॉल्यूशन सही है और ये भी मान सही है, क्योंकि जब हम √3 का मान रखते हैं तो 1.732 रख देते हैं तो h का मान ये भी हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो।